का नाम ही तपस्या है। तपस्या के बावजूद भी हम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, अपने पन को बचा करके रखे हैं, तो हमारी अभी साधना आराधना अल्प है, अधूरी है। अभी हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई। अहम और मम गलते ही ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। अहम और मम जाते ही पार ब्रह्म परमेश्वर का आत्म साक्षात्कार होता है। जिसका दर्शन मानस में गोस्वामी जी ने परशुराम संवाद में बताया। परशुराम बहुत तपस्या किए, स्वयं ईश्वर का एक अंश अवतार होने के बावजूद भी अखंड राम खड़ा रहा सामने में, लेकिन उनकी दृष्टि अखंड राम की ओर नहीं, खंड खंड धनुष की ओर ही रहा। एक उसके मन में था अहम भाव कि मैं क्षत्रियों का विजेता, और दूसरा मम भाव था कि ये मेरे गुरुदेव की धनुष है। धनुष पर ममता और अपने कार्य पर अहमता। और ये अहमता और ममता जिस भी किसी शख्स पर है, समझ लो वो समुद्र के बीच में भी रहकर प्यासा है, गंगा के भीतर रह करके भी वो अशुद्ध है, अपावन है, कल्प वृक्ष के नीचे भी रहकर वो महादरिद्र है। यदि अहम और मम नहीं गया है तो यही तो उन्नति का बाधक तत्व है, अहम और मम। श्री राम जी ने परशुराम की अहम को अपनी मधुर वाणी से, निराभिमान वाणी से तोड़ा। प्रभु राम की प्रथम वाणी देखो, मानस में संवाद है राम और परशुराम का, लेकिन लोगों ने उनको नाम दे दिया लखन और परशुराम संवाद, जबकि प्रारंभ राम की संवाद से होता है और अंतिम भी राम जी के संवाद से समापित होते हैं, लेकिन लोगों ने उनका नाम दे दिया थोड़ा तेज, और वो फाइट वाला बात चलती है, लोगों को ज्यादा हिट कर जाती है, तो सामने आ गया, हिट लिस्टम नाम आ गया है राम और परशुराम संवाद, लेकिन प्रचलित हो गया लखन और परशुराम संवाद। राम की बहुत प्रिय वाणी निकली जो अहमता को गलित करने वाली है। इतना बड़ा काम किया मेरे राम ने जिसको कोई नहीं कर पाया, उसके बावजूद भी देखिए राम में अहम नहीं है, अहम शून्य मेरा राम। क्या बोलता है परशुराम जी के सामने, बाबा जी की लेखनी चल पड़ी, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई है को एक दास है सबका मालिक, लेकिन अपने आप को दास घोषित करते हैं। और यहाँ पर विद्वानों का मत है कि इस अर्धाली में राम जी ने 3 अर्थों में इस चौपाई की व्याख्या किया। नाथ यानी स्वयं को दास घोषित कर दिया, परशुराम जी को स्वामी घोषित कर रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी। फिर दूसरी व्याख्या किया गया, शंभु जिसके नाथ हैं उसके दास ने इस धनुष को तोड़ दिया। तीसरा, धनुष को उसने तोड़ा जो शंभु के नाथ हैं। ऐसी व्याख्या प्रभु राम ने परशुराम के सामने रखी, फिर भी परशुराम नहीं समझ पाया, तो अपने आप को शून्य की सैया पर डालते हुए मेरे राम ने कह दिया, कृपा कोप बध बधब गोसाई। ये सिर आपके सामने है। और दूसरा, जो उनका मम था उनको वैराग्य रूपी लखनलाल ने तोड़ा, कहा यही धनु पर ममता के ही हेतु। तो मम का विनाश होगा वैराग्य के द्वारा और अहम का विनाश होगा ज्ञान के द्वारा। परशुराम के जीवन में ये 2 चीजें आई है, एक सत्य और दूसरा समर्पण। परशुराम का अब नजर खुला, अहम मम जाते ही
फिर उनको कहना पड़ गया कि अनुचित बहुत कहें अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। अपने अस्तित्व को मिटाना ही तपश्चर्या है। फिर सारी साधनाएं सद्गुरु की कृपा से स्वयं होने लगती है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म में किया जाता है, प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। जब तक पन है तब तक साधना किया जाता है, जहां पन नहीं होता तो साधना करनी नहीं पड़ती है, साधना हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्रुव पवित्र स्थान मधुबन में जाता है। हमारे यहाँ स्थानों की महत्ता है। समय अभाव के कारण बहुत जल्दी चलना है, मुझे बहुत और आगे कथा कहना है, लेकिन स्थान की चर्चा हो ही गई है। स्थान स्थान में अंतर है, इसलिए हमारे आचार्य लोग अपने घरों को गौमूत्र से या गोबर से पवित्र करने के लिए कहते हैं। पहली शादी पर महाराज कहाँ है? आमंत्री सभा बहुत कम है। फलदान कहाँ हो है? गाय के कोठा में। जल हमर सियन मन का है, चलो गौर धर्मो का है। गौ के स्थान में वाणी जी दे दिया तो फाइनल। आजकल वो कोर्ट में शादी हो तब वो 3 महीने में तलाक हुआ था। स्थान का महत्व है। फिर कहूँगा, आपका यहाँ का शीतला बहुत प्रसिद्ध स्थल बन चुका है। मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ। मैं चिकनी चुपड़ी बातें मुझे खुद पसंद नहीं, ना करना पसंद करता, ना मैं सुनना पसंद नहीं करता। आपके यहाँ का शीतला का स्थान बहुत दिव्य है। फिर कहूँगा, वो मुझे मेरी महामाया का स्थान जैसे लगते हैं। इसलिए थोड़ा भी भगवान का नाम लेना है तो एक आध पल के लिए, एक आध मिनट के लिए मत्था ही ठीक करके आ जाओ। माँ शीतला आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। यहाँ ज्योति की संख्या बढ़ाओ, अपनी अपनी श्रद्धा से। एक साल में एक ही पर्व में कोई भी पर्व में जलाओ। स्थान की महत्ता है। मधुबन में गया, 1 महीना 3 दिन उपवास, 3 दिन के बाद फल खाया। 1 माह बाद भी भगवान नहीं मिला। बालक ध्रुव है, सोचता है शायद मैं फल खा रहा हूँ और 3 दिन का उपवास कर रहा हूँ, इसलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं। भोलापन, भोला भाव। कहता है दूसरे महीना मैं 6 दिन उपवास रहूंगा और फल की जगह पर मैं सूखे पत्ते खाऊंगा। 2 माह बीत गया, फिर भी भगवान नहीं आया। ध्रुव भगवान में दोष नहीं दे रहे हैं, अपने दोष देख रहे हैं। लगता है मेरी साधना ही कच्ची है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। अब 9 दिन उपवास रहूंगा और सिर्फ अब जल ही पीऊंगा, पत्ते भी नहीं खाऊंगा। 3 मास बीत गया, भगवान नहीं आया। इनकी साधना बढ़ती जा रही है, इनके विश्वास निश्चित होता चला जा रहा है। कहा प्रभु मैं जल पी रहा हूँ, 9 दिन का उपवास कर रहा हूँ, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं मालिक, 4थे महीना में अब सिर्फ वायु ही पी करके रहूंगा, और वो भी 12 दिन के बाद। 4 महीना बीत गया, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। बालक सोचता है, चिंता करता है, क्या शायद मैं एक पैर में खड़े होकर के और हवा पी करके भगवान का नाम ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्या? तो कहा अब मैं हवा भी नहीं पीऊंगा और पूरे पैर पर नहीं, पैर के एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के भगवान को पुकारूंगा। ऐसा कृत निश्चयी होकर के, शिव संकल्प करके, दृढ़ संकल्प करके 5 साल का बालक ध्रुव श्वास लेना बंद कर दिया और धरती पर एक पैर के बजाय अंगूठे के बल पर जो ही खड़ा हुआ, धरती दबने लगी। 33 कोटि देवताओं का सिंहासन हिलने लगा। सभी देवताओं ने भगवान की आराधना शुरू कर दिया। प्रभु 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 प्रभु, क्या बात है। कहे महाराज हम एप्लीकेशन लेकर के आए हैं, किसकी? कहे आप ध्रुव को जल्दी से जल्दी जाकर के दर्शन दो मालिक। 3 लोग 14 भुवन का श्वास
ध्रुव की एक श्वास पर रुका हुआ है, टिका हुआ है, और ज्यादा समय हो जाएगा तो एकमात्र आप बचेंगे और ध्रुव बचेगा, बाकी सारा संसार नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। मालिक जल्दी से जल्दी आप दर्शन दो, दर्शन दो। अब तो दर्शन दे दे राम, अब तो दर्शन दे दे राम।